देखिए, आपके मनोरंजन के लिए ना सिर्फ लेकिन पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कमर कसकर तैयार रहती है। ऐसे में चलिए आज मुलाकात करते हैं उनसे जिनके कंधों पर है 140 करोड़ के एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट और कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल की। मोनिका, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जिम्मेदारी 140 करोड़ लोगों की एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी। विभा, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलूँगी। आपने जो जिम्मेदारी 20 साल से उठाई है टू रन सच अ ब्यूटीफुल सक्सेसफुल शो। ऑल्सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मैं बहुत समय से इस शो पर आना चाहती थी, आप बहुत समय से चाहते थे कि मैं आऊँ और वी बीन टॉकिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके दर्शकों के साथ इस समय हूँ और मैं आपको सब कुछ जो भी नेटफ्लिक्स में हिट हुआ है, हिट होने वाला है, जो उन्होंने मिस किया है, मैं सब बताने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। स्कूप से शुरू करते हैं और फिर पूरे साल की और राउंड अप देखते हैं कि किस तरह का, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं नेटफ्लिक्स पर। एक्चुअली हमारा गोल है कि हम दर्शकों के अलग अलग टेस्ट और मूड के हिसाब से अपना पूरा जो कंटेंट प्रोग्रामिंग है वो करें। तो अगर आप देखते हैं कि स्कूप जैसे एक तरह की कहानी है और उसको सच में बहुत प्यार मिला, वो जो कैरेक्टर जागृति पाठक का है, वो जो जर्नलिज्म का वर्ल्ड है, उससे बिल्कुल अलग इज लव स्टोरीज टू, एब्सोल्युटली डाइवर्स। खाकी, नीरज पांडे का खाकी, द बिहार चैप्टर, बिल्कुल अलग कहानी, इतनी हिट कहानी जो लोगों को इतनी पसंद आई, अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ कॉप एंड अ क्रिमिनल। सो हमारे लिए एंटरटेनमेंट बहुत तरीके से आती है क्योंकि हम ऑडियंस के, लाइक आई सेड, हम उनको हर तरह की एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, जो इमोशनल एंटरटेनमेंट हो, कॉमिक एंटरटेनमेंट हो, बिग सिनेमा एंटरटेनमेंट हो, जैसे गंगूबाई, RRR, भूल भुलैया, तू झूठी मैं मक्कार, जिस भी तरह की फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्रीज। इनफैक्ट थैंक यू फॉर एक्चुअली पॉइंटिंग आउट, डॉक्यूमेंट्रीज हैव अ प्राइड ऑफ प्लेस ऑन नेटफ्लिक्स क्योंकि हमारी ग्लोबल टीम्स ने डॉक्यूमेंट्री जॉनर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले डॉक्यूमेंट्रीज को देखा जाता था कि इंफॉर्मेटिव, एकेडमिक, थोड़ी बोरिंग और सिर्फ बहुत ही कुछ लोगों को पसंद आएंगी क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप देखिए, समटाइम्स डॉक्यूमेंट्रीज डू बेटर देन फिक्शन स्टोरीज क्योंकि यू आर इमर्स्ड उस एनवायरनमेंट में, उस रियल फुटेज में, वो रियल कैरेक्टर्स, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो बिल्कुल वो ही है। अभी आप देखेंगे हमारी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है, Hunt for Veerappan. Okay, oh interesting. Hunt for Veerappan is going to be a defining series. मतलब it will shake you up. The real players in the several years of manhunt, जो 2 states, मतलब वो दुनिया भर की सबसे बड़ी manhunt हुई है for yes, a poacher and a smuggler like that. जब आप पिक एंड चूज करती हैं इन सब चीज़ों को, तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये मतलब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फाइनल प्रोडक्ट को आने से पहले। बिल्कुल। वो कैसे होता है? हम चाहते हैं एज नेटफ्लिक्स, हमारी हमेशा ये एक एंडेवर होता है कि हम दर्शकों को एंटरटेन करें, उनको क्या पसंद आता है, कितना पसंद आता है, और हम उनको नई कहानियाँ भी इंट्रोड्यूस करें जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं है। पर एक ही फोकस होता है कि आपके दिल को छूनी चाहिए, ऐसे किरदार जो आपके साथ रह जाएं, आप उन कैरेक्टर्स में अपने आप को देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें, या फिर ऐसी कहानियाँ जो आपसे बहुत फार रिमूव्ड हैं पर हो रही हैं, मतलब दे आर शॉकिंग टू वॉच और डिफरेंट टू वॉच, दे ब्रिंग समथिंग न्यू टू यू, कुछ ताज़ा, कुछ नया जो आपने कभी देखा नहीं है, आपको सीखने को मिले या आपको एक एक्सपीरियंस मिले। तो आई थिंक क्रिएटर्स से जब हम बात करते हैं, जब हम पिचेस देखते हैं, तो हम हमेशा एक ऑडियंस हैट पहनते हैं। हम सोचते हैं कि ऑडियंसेस हमारी सर्विस पर ये पसंद कर रहे हैं और ये ज़्यादा देख रहे हैं ऐसी फिल्में, तो हम उनको, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको दर्शकों की हिसाब से कि उनकी एक्साइटमेंट, दर्शकों को क्या पसंद है वो हम बताएं। इतने साल हो गए आपको ये जर्नी, एक अलग अलग, आपने हर मीडियम को बहुत क्लोजली देखा है, अभी तक ये समझ आ गया कि दर्शक को क्या चाहिए। आपकी इस जर्नी में क्या क्या लर्निंग्स रही हैं कि दर्शक को कब, क्या, कहाँ, कैसे चाहिए? आई थिंक दर्शकों को सरप्राइज चाहिए।
आपके इंटरेस्ट? रियली उनको सरप्राइज चाहिए, उनको कुछ एक वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना फेमिलियरिटी और सरप्राइज का, जो हम रोज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमको दाल चावल भी चाहिए पर हमको कुछ अलग एक्स्ट्रा अलग गोरमे भी चाहिए, हमको अलग अलग क्विजीन्स ट्राई करने हैं। तो आई थिंक एक वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एज अ सर्विस हम हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि हम वो दें, हम हर समय अपने दर्शकों को सरप्राइज करें, उनको ऐसी कहानियाँ दिखाएं जो उनको बहुत पसंद भी हैं और ऐसी भी दिखाएं जो शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो देखेंगे या हो सकती हैं। आप बहुत ही किसके लिए wait एक्साइटिंग। कर रहे हैं? आप किसके लिए स्पेशली मतलब बहुत सुपर एक्साइटेड हैं? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने बहुत एक्साइटमेंट से सब कुछ पर काम किया है, सब कहानियों पर, सब क्रिएटर्स के साथ, तो हमारे लिए उतनी ही पैशन, उतना ही एक्साइटमेंट होता है। हमें एक्चुअली जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ये है कि दर्शकों को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है। तो गन्स एंड गुलाब्स आ रहा है, करीना की एक फिल्म आ रही है, सुजॉय घोष हैज़ डायरेक्टेड दैट फिल्म, सो वो बहुत एक्साइटिंग है। चकदा एक्सप्रेस जो झूलन गोस्वामी पर है, अनुष्का शर्मा। आर्चीज़ के बारे में पूछना चाहती ऑफ कोर्स आर्चीज़, मतलब उसके बारे में हम मतलब बहुत कह चुके हैं और बहुत कुछ अभी आप सुनेंगे। तो जोयाज आर्चीज़ इज़ समथिंग जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी और एक्साइटिंग और डिफरेंट फिल्म है। इतने सारे नए टैलेंटेड कास्ट उसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, जो आई एम वेरी श्योर they will all be the toast of the nation, all 7 of them. And Heera Mandi is something we are very excited about. Then Abhishek Chaube's Soup, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो जिसका आपने सिर्फ फर्स्ट अनाउंसमेंट सुना है, वो है काला पानी। उसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको मतलब आने वाले दिनों में पता लगेगा। चूना इज़ अ वेरी एक्साइटिंग हार्टलैंड स्टोरी, वो भी अलग है। तो आई थिंक बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं। OTT को एक तरह से सिनेमा के जो लोग हैं वो अब बड़े अलग तरह से देख रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं, उधर फिर सिनेमा हॉल से फिर इधर आ रही है। उस क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेते हैं? जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो थिएट्रिकल सिनेमा का जो थोड़ा मैं बोलूँगी एक मुश्किल दौर चल रहा है, आई थिंक वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। एज अ स्ट्रीमिंग सर्विस हम चाहते हैं कि थिएटर्स में लोग फिल्में देखने जाएं। मैं बहुत पसंद करती हूँ थिएटर में फिल्म देखना, आप भी पसंद करते होंगे, और सब लोग थिएटर में फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है, वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। और आप ये नहीं बोल सकते कि जो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस है, वो थिएटर के एक्सपीरियंस को कभी रिप्लेस कर सकता है, या थिएटर का एक्सपीरियंस स्ट्रीमिंग की कन्वीनियंस और चॉइस को रिप्लेस कर सकता है। तो आई थिंक ये क्योंकि एक ये मुश्किल टाइम है, तो आई थिंक कुछ थोड़ी बहुत ये कन्फ्यूजन या फीलिंग हो सकती है, पर एक्चुअली मोस्ट क्रिएटर्स एंड द इंडस्ट्री नोज दैट स्ट्रीमिंग इज़ अ पार्टनर। नेटफ्लिक्स को ज़्यादा कौन लोग पसंद करते हैं, इन द सेंस लाइक किसको, मतलब फर्स्ट सबसे पहले अगर आपके व्यूअर्स में देखा जाए? हमारे जो इंटरनेशनल टाइटल्स हैं वो भी लोग लोकल लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं, इसीलिए हम बहुत हाई क्वालिटी सबिंग और डबिंग करते हैं। तो कोरियन और जापानीज़ टाइटल्स देखते हैं। स्पेनिश टाइटल मनी हाइस्ट कितना बड़ा था, एक्सट्रैक्शन 2 जो अभी आई थी रिसेंटली, उसकी इतनी बड़ी व्यूइंग हिंदी में हुई है और फिर साउथ लैंग्वेजेस में हुई है, बिसाइड्स जो इंग्लिश व्यूइंग है। सो आई थिंक ऑडियंसेस बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, और एंड दे आर डिस्कवरिंग कि नेटफ्लिक्स पे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज, और वो वहाँ से कहाँ कहाँ किन कल्चर्स की और क्या देख सकते हैं, और अपनी कहानियाँ। हाई क्लास कंटेंट देखना है, बट
फिर भी अभी पे करने में अभी क्या लगता है आपको, ये थोड़ा सा मेंटल मेकअप थोड़ा सा चेंज करना है लोगों का, या किस तरह से चेंज हो सकता है? हमारा जो अप्रोच है वो हमने बहुत कंसिस्टेंट रखा है एज नेटफ्लिक्स, क्योंकि एज अ कंटेंट कंपनी ये हमारी लर्निंग रही है कि जब वैल्यू होगी तो ऑडियंस पे करेंगे, और उस वैल्यू को आपको बहुत क्लियरली वो ऑफरिंग सेट करनी है, और आपको आपके प्राइसिंग और प्लान्स में ऑडियंस को एक कंफर्ट महसूस कराना है कि आपको इस प्राइस में ये प्लान ये वैल्यू मिल रही है। आई एम श्योर कम ही टाइम मिलता होगा, बट जब भी टाइम मिलता है तो क्या क्या देखना पसंद करते? एक्चुअली आपने सही बोला, कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि हमें अपना जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, उसको कैसे और बेटर बना सकते हैं, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। हमारी सर्विस के टॉप टाइटल्स अक्रॉस द ग्लोब क्या है, बिकॉज यू नो नेटफ्लिक्स इंडिया को हाउ कैन वी बी इन स्टेप विद आवर सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ एक्सीलेंस जो हम ग्लोबली सेट करते हैं, और कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो भी देखना होता है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. I just love watching content. I'm a fan of all stories. हमें ये बताने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इतना कुछ आने वाला है आगे, और कंटेंट की भूख तो कभी मरती नहीं। बिल्कुल, थैंक यू विभा, एंड एज इज़ द मंत्रा फॉर अस, आई मीन स्टे एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग। तो वी होप कि हम आप लोगों को भी वो एक्साइटमेंट दे पाए विद एवरीथिंग। थैंक यू विभा, थैंक यू फैम। देखिए, घर में ना भांति भांति के गेस्ट आते हैं, और इस बार तो नथ में कृष्णा के घर एक अजीबोगरीब मेहमान आया है। जी हाँ, एक गोरिल्ला आया है, और डिमांड्स भी ऐसी कर रहा है कि सुनते ही बंदा हक्का बक्का रह जाए। गोरिल्ला को जब बहू से सामना करना पड़ा तो भाई ये सीन देखकर हम तो ये जरूर कहेंगे कि बहू गोरिल्ला पर भारी पड़ गई। अब गोरिल्ला ने क्या सोचा था कि घर में आएगा, सबको अपने इशारे पे नचाएगा, लेकिन इसे क्या पता था कि इसके लिए इस घर में आना और बहू से पंगा लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। अब जरा एक बात तो बताओ कि अगर ये गोरिल्ला है तो ये लोगों पर हमला करेगा ना? ये कृष्णा से ये घर की चाबियां क्यों मांग रहा है? कहीं ये गोरिल्ला चोर तो नहीं है? उसका मकसद है वो कोई चाबी ढूंढ रहा है जिसका हमें भी नहीं पता, लाइक उसको क्या चाहिए एक्चुअल में। बस हम लगे हुए हैं उसको पकड़ने में कि मिल जाए, हमारे परिवार को छोड़ दे। बेचारे सब लोग बहुत परेशान हो गए मंकी मैन के चक्कर में। सी हमारे पूरे घर को तोड़ दिया। देखिए आप, अंदर आइए। कहाँ अंदर? इधर। ये देखिए पूरा टूट गया है और साफ भी हो गया है। अब दाल में जरूर कुछ काला है, वरना गोरिल्ला घर की चाबियां और सामान क्यों मांगता? वैसे घर वाले भी परेशान हैं क्योंकि इस गोरिल्ले ने ना गौरी को भी किडनैप कर लिया है। जब यहाँ पर गौरी का नाम आया तो हमें लगता है कि ये पूरी चाल कहीं गौरी की तो नहीं है, कहीं गौरी और गोरिल्ला मिले हुए तो नहीं है। घर वालों की सिंपैथी पाने के लिए गौरी ने ये नई चाल तो नहीं चली है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। राधा मोहन का चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑफिस वाला रोमांस। लड़ते झगड़ते ही सही, चलिए इनके प्यार की शुरुआत तो हुई।
मोहन, जरा अपने आसपास तो देखिए। अगर रोमांस ही करना है तो भाई 4 दीवारी में करिए ना, यूं ऑफिस में कौन रोमांस करता है। अब क्या है, राधा और मोहन ऑफिस में आए हैं और अभी अभी राधा को पता चला है कि मोहन उसे तलाक देने वाला है। तो ऐसे में गुस्सा तो आएगा, क्योंकि अभी अभी तो इनके बीच सब कुछ ठीक हुआ है और बात तलाक की आ गई। राधा मोहन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि डिवोर्स पेपर्स आ गए हैं राधा के पास, तो इसलिए वो नाराज़ है कि इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी क्यों डिवोर्स, ये सब वही सारी चीज़ें चल रही हैं। राधा इसी बात को लेकर भड़की हुई है और इस भड़का भड़की में ये दोनों एक दूसरे पर गिर गए। ऑफिस वाले आए, उन्होंने 4 बातें सुनाई। राधा को कहा कि भाई तुम तो बॉस को ही पटाने में लगी हुई हो। पहले कैबिन में और अब वॉशरूम में हम लोग का तो चक्कर चालू है। बड़े लोग, बड़ी बातें, क्या कर सकते हैं। फिर क्या, मोहन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सबसे कह दिया कि राधा उसकी पत्नी है। मैं इस कंपनी का एमडी हूँ और ये राधा मेरी बीवी, राधा मेरी बीवी। मोहन जी राधा को मनाते मनाते गिर जाते हैं नीचे और फिर राधा उनको बचाने जाती है और फिर वो खुद भी गिर जाती है। फिर मोमेंट में सब स्टाफ वाले आ जाते हैं, फिर वापस से राधा पर टोन मारते हैं, ये सारी चीज़ें। काफ़ी लोग जो हैं उन्हें लग रहा है कि राधा जो है मोहन जी पर ट्राई कर रही है, क्योंकि राधा ने अब तक मोहन जी की पहचान और वो कौन है, वो किसकी पत्नी है, ये सब कुछ उसने छुपा कर रखा है। इसलिए मंगलसूत्र भी उल्टा रखा था उसने, मोहन नहीं होता था सामने। पर आज जब मोहन जी खुद सबके सामने बोलते हैं कि राधा मोहन त्रिवेदी है, ये मोहन जी की पत्नी, और बस मंगलसूत्र सीधा कर दिया, सबके सामने ऐलान कर दिया कि उनकी पत्नी है, बस। और इससे खुशी की बात राधा के लिए क्या हो सकती है। जो लोग राधा को इंटर्न समझते थे, उन्हें क्या पता कि वो तो मालकिन है। अब दामिनी तो एकदम जल भून गई और देखिए कि कैसे मोहन को खींच कर लेकर चली गई। क्या हुआ? राधा को अपनी पत्नी मानते हुए देखकर दामिनी और रह नहीं पाई, इसलिए कैबिन के अंदर लेकर गई है। हो न हो, हमें तो लगता है कि ये तलाक वाला काम ना किसी और का नहीं बल्कि दामिनी का ही होगा। वरना खुद ही सोचो ना, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ऐसे में ये बॉम्ब कौन फोड़ सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तेरी मेरी डोरियां, यहाँ पर अंगद जो है सरप्राइज प्लान कर रहे हैं साइबा के लिए। अब सरप्राइज है तो जाहिर सी बात है साइबा को बताया नहीं जाएगा, लेकिन क्या है ना कि सरप्राइज से पहले कंफ्यूजन हो रहा है सीरियल में। एक्चुअली अंगद ना ये है, मेरे डैड है। अच्छा ठीक है। अंगद के दिल में तो सिर्फ साइबा है, लेकिन सेट पर आज विजेंद्र के आंखों का तारा और दिल के सबसे करीब उनकी बेटी किमया आई है, जो अपने पापा के साथ वक्त बिताना चाहती है। तो जब हमें मौका मिला किमया से बात करने का, तो हमने उनसे जानना चाहा कि क्या वो अपने पापा का शो देखती है और उन्हें क्या लगता है कि अंगद के सरप्राइज में साइबा शामिल होगी। मुझे पता ही नहीं कि वो बर्थडे में आएगी या फिर बर्थडे पे गुस्सा करेगी या फिर सैड रहेगी। अच्छा हाँ मैं देखती हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि ये बार बार झगड़ा करने आएंगी या क्या करने आएगी। हाँ मुझे मेरी फेवरेट साइबा है और वीर है। ओके। और अंगद है। ये तो आपने पर्दे के पीछे की बातें सुन ली। अब आपको बताते हैं कि सीन में हो क्या रहा है।
आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। आप गलत मत समझिए, हम उस आग की बात नहीं कर रहे। ये तो वो आग है जो अंगद और साहिबा के दिल में लगी है, प्यार और जलन की आग। साहिबा का जन्मदिन है और अंगद साहिबा के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है और इसीलिए उसने साहिबा के लिए एक तोहफा मंगाया है। लेकिन तोहफा खोलते वक्त अंगद का हाथ कट जाता है। वही होता है जो अब तक सीरियल्स में होता आ रहा है। सीरत वहां पहुंच जाती है और अंगद की चोट पर अपने तरीके से मरहम लगा देती है। ये देख साहिबा के दिल पे छुरियां चल जाती है। अपने पति के कोई इतने करीब जाए ये कोई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती और साहिबा तो अंगद को अब चाहने भी लगी है। जब खून निकला तो उसने जो रिएक्शन दिया तो उससे अंगद थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी पहले भी साहिबा से बात हो चुकी है कि सीरत को थोड़ी बाउंड्री बतानी पड़ेगी। तो धीरे स्लोली स्टेडीली कोशिश कर रहा है अंगद। साहिबा को लग रहा है कि अंगद को उसके जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन साहिबा ये जो आधी रात को आप केक कटिंग कर रही है ये प्लान भी अंगद का ही है और ये तो बस स्टार्टर है। असली सेलिब्रेशन तो होना बाकी है जो आपके लिए अंगद प्लान कर रहा है। मुंबई से प्रिया ढवले और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चाहते में अर्जुन और काशवी, इनकी चाहते आगे बढ़ ही रही थी कि बस बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। देखिए ना, कहाँ अर्जुन आस लगाए बैठे थे कि रोमांटिक मोमेंट्स होंगे, लेकिन इस रोमांस में भी ऑकवर्ड मोमेंट्स ज्यादा हो गए। अर्जुन और काशवी को आखिर वो पल मिल ही गया जिसका इंतजार अर्जुन को था, यानी कि काशवी के साथ रोमांस करने का। इसलिए तो देखो कैसे अर्जुन ने अपनी काशवी के लिए हनीमून स्वीट बुक किया है। रूम के अंदर एंट्री करते ही एक हार्ट शेप केक और स्पेशल गिफ्ट काशवी का इंतजार कर रहे हैं। फूलों से कमरा सजा हुआ है और खूबसूरत कैंडल माहौल को और भी रोमांटिक बना रहे हैं। लेकिन टीवी की दुनिया में जब तक रंग में भंग ना पड़े कहानी आगे ही नहीं बढ़ती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अर्जुन को कुछ ऐसी चीज हाथ लग जाती है जिसके कारण सब सत्यानाश हो जाता है, यानी कि सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। अगर आगे आई ना तो मैं सच में कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं लग रहा है। तुम्हें बताऊंगा डर की सीढ़ियां बना बच्चे हैं हम, छोटे बड़े हो गए ना अर्जुन। और मुझे ना तुम्हें सच में गुस्सा आ रहा है। मुझे इतनी भूख लगी थी, तुमने वो केक भी गिरा दिया और इसके हम आए हैं किसी काम से और विसर्जन के लिए। हाँ तो वर्ड नहीं याद आ रहा था, मैंने काम कर दिया था। जितनी मजबूरी में हमारी शादी हुई थी उतनी मजबूरी में हनीमून स्वीट बुक हुआ है। बेसिकली बात ये थी कि और कोई रूम अवेलेबल नहीं था, तो ये हुआ कि हनीमून स्वीट। अब मैं आज तक हनीमून स्वीट में मैं नहीं गया हूँ ना, तो मुझे तो पता ही नहीं कि क्या होता है उसके अंदर। तो मैंने बुक कर लिया। क्यों, इंटरनेट है ना तुम्हारे पास? तो इंटरनेट पे ये सब थोड़ी देखते हैं। इंटरनेट पे तो मैं सिविल सर्विस की पढ़ाई के बारे में देखता हूँ ना। इंटरनेट पे जैसे थोड़ी देखा जाता है कि हनीमून स्वीट क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये सारी बातें हम नहीं देखते। अब कौन समझाए इन्हें। खैर, तो वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे फिर दिक्कत हो गई। क्या हो गया? दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम सवाल क्यों पूछ रही थी? आई एम हेल्पिंग हिम। What if I need a career option? वहाँ पे काशवी को केक खाने का मन कर रहा था, वो केक गिर गया तो गुस्सा हो गई वो। And तुम क्यों नहीं खाने दे रहे थे केक? Why were you stopping me? क्या रीजन था? ये जानबूझ के कर रही है, इसे पता है मैं बोलने में मुझे मुश्किल होती है। वहाँ पे हमको हनीमून पैकेट
हनीमून पैकेज था, उसमें एक हैम्पर था, हैम्पर में चॉकलेट वॉकलेट थे और बॉक्स भी था एक, तो मैं नहीं चाहता कि ये वो बॉक्स देखे। ओहो, अर्जुन को जिस चीज का डर था वो अब काशवी के हाथ लग चुका है, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहता था कि ये चीज काशवी के हाथ लगे। अब भाई शादी हो गई है अर्जुन, और आप दोनों बड़े हो गए हो, तो फैमिली प्लानिंग के लिए सावधानी भी जरूरी है। और आपकी काशवी ये चीज समझती है, और आपकी छोटी सी गलती के कारण लगता है काशवी भूखी ही रह जाएगी। अच्छा हुआ कि एक्सप्रेस हरिद्वार ढाबा खुला है, वरना आप काशवी को आज भूखा ही रखते। अर्जुन और काशवी अब होटल का खाना छोड़ ढाबे पर खाने आए हैं, क्योंकि रात होने के कारण होटल में कुछ खाने को नहीं था, इसलिए तो इन्हें ढाबे पर आना पड़ा। लेकिन अर्जुन की परेशानी यहाँ भी बढ़ गई जब काशवी का कॉलेज फ्रेंड मिल गया। काशवी और उसके फ्रेंड को देखकर अर्जुन को काफी जलन होती है। एक प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह अर्जुन काशवी को उसके फ्रेंड से दूर रखने की कोशिश करता है। खैर, कहानी में यह नया एंगल देखकर दर्शकों को जरूर अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं जागरूकता भी बढ़ेगी। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, यूं उड़ती हुई जुल्फे, लहराते हुए पल्लू, कितने अमेजिंग लगते हैं ना। लेकिन यकीन मानिए, इन्हें उड़ाने में जान निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि हीरोइन सच संवर कर दुल्हन के लुक में कितनी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन कोई इनसे पूछे कि इस लुक में ढलने के लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो चलिए आज ये सवाल तितली से भी कर लेते हैं। मैं हूँ नेहा सोलंकी, आपकी अपनी तितली, और आज है मेरी शादी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं दुल्हन कैसे बनी हूँ। आज मैं कर रही हूँ अपनी लुक स्टोरी फ्रॉम नेहा टू तितली, वो भी दुल्हन तितली में, और आप देखेंगे मुझे SBS में। मॉर्निंग में उठ के फेस वॉश करके, अगर पफिनेस है फेस पे तो हम आइजिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मॉइस्चराइज करके अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा ऐसे कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बट हाँ, तो हमने मॉइस्चराइज किया और अपना मेकअप स्टार्ट किया है, और अभी हम आइज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा मेकअप हो चुका है, बेस एंड ऑल। अभी आइज कर रहे हैं, लाइनर करेंगे, आई शेडो हो चुका है ऑलमोस्ट, और लाइनर लगाया है, और अब लगेंगे लैशेस, लगेगा काजल, होगी थोड़ी कंटूरिंग एंड लिपस्टिक, ब्लश, और हेयर में हमने टोंग कर लिए हैं। मुझे जूड़ा लगने वाला है आज, लग रही हूँ ना बटरफ्लाई, तितली बनी बटरफ्लाई। तो मैं अपने हेयर मेकअप के साथ रेडी हूँ, और देखिए ये है मेरी शादी की ज्वेलरी। तो अब मैं अपनी ज्वेलरी पहनूंगी, और ये जो फ्लावर्स हैं, रोजेज़ हैं, वाइट रोजेज़, ये मेरे जूड़े में लगने वाले हैं, बालों में। और ये है मेरा लहंगा पीछे, और अब मैं इसमें स्विच होकर आपको मिलती हूँ। ओके,
रात के 2:30 बजे, जी हाँ, रात के 2:30 बजे हो या दिन के, ये 2:30 बजे का टाइम होता है बेहद इंटरेस्टिंग। अब देख लीजिए आराधना और रेयांश जो दूल्हा दुल्हन बने घूम रहे हैं भेस बदल कर। रात के 2:30 बजे जब लगी भूख तो धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि इनका रोमांस भी परवान चढ़ने लगा। रेयांश के मन में जो भी कंफ्यूजन था शादी को लेकर वो दूर हो गया है। तो ऐसे में खुश तो होना चाहिए और उस खुशी को सेलिब्रेट भी तो करना चाहिए। अब भी पेट बेचारा भूख का मारा है, तो ऐसे में गए आराधना और रेयांश खाना खाने के लिए। और जरा दुल्हन बनी इस आराधना को तो देखिए, खाने पर ही इसकी नजर टिकी हुई है। रेयांश उसे देख रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहा है इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। आराधना को बहुत सारा खाना खिलाया उन्होंने और बहुत इनकी निगाहें सिर्फ खाने में सिर्फ खाने पे थी सिर्फ बर्गर्स और फ्राइज पे थी, तो वो तो बहुत एंजॉय करके खा रही थी। एंड या इट वाज अ क्यूट, इट वाज नॉट अ डेट बट अच्छा मोमेंट था। हाँ, वहीं रेयांश को तो दोहरी खुशी है। एक तो ये कि चलो आराधना अब फ्री हो गई है और दूसरी ये कि कितना खाना खा रही है। इसे खाना खाते देख मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो आराधना और रेयांश की जोड़ी अच्छी लग रही है। आराधना सुंदर कितनी लग रही है, देखा नहीं, पैन करिए, शी लुकिंग सो प्रीटी। रेयांश बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, अभी नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक वाइट रियली सूट्स हिम। इंडियन शेरवानी में वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने मुझे, एंड वाइट इज आल्सो हिज फेवरेट कलर। सीरियल के राइटर ने क्या बराबर कहानी पकड़ी है। हीरो को इतने जल्दी हीरोइन से प्यार हो गया, अब हीरोइन को भी होगा। यही तो होता है ना, कहानी को हमेशा मुद्दों से शुरू करना चाहिए। अगर बीच में इधर उधर जाते हैं ना तो कहानी भटक जाती है। इस बात को राइटर अच्छे से समझ गए हैं, तभी तो एकदम तीर पर कहानी चली जा रही है। नहीं, आराधना को पता नहीं है फिलहाल कि उसे क्या हो रहा है, बट उसे अच्छा लग रहा है। यू नो, रेयांश जैसे स्माइल कर रहे हैं, जो कि आई मीन इट्स अ रेयरिटी, बट जब वो उन्हें स्माइल करते हुए देख रही है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल उसे फीलिंग्स का तो नहीं पता, लेकिन शी इज़ हैप्पी, मतलब वो उनके साथ है तो वो खुश है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई ये चार दीवारी में लहराते हुए पल्लू, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। अब कहने दीजिए ना कहने वालों को, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है अपने पल्लू को और दुपट्टों को लहराते हुए। तो ऐसे में सुननी है तो सुनिए सिर्फ चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आज चुगली की पोटली में आपके पसंदीदा सीरियल्स की चुगलियां लाई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ अक्षरा और अभिमन्यु के बीच फिर से छिड़ गई है अबीर को लेकर जंग। यहाँ रहकर अबीर से गलत बातें सीख रहा है। आप लोग मेरे बेटे को परवरिश देने के लायक ही नहीं है। बस अक्षरा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह बने। मैं भी नहीं चाहता कि वो अपने हर प्रॉब्लम से भागता फिरे। मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम से लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ले। मैं अपने बच्चे को यहाँ रहने नहीं दूंगी।
अभी अभी तो तुम दोनों का रिश्ता थोड़ा ठीक हुआ था, अब फिर से वही लड़ाई शुरू कि अबीर पर किसका साया अच्छा है और किसका साया अच्छा नहीं है। अब जब अक्षरा लॉयर साहिबा बन गई है तो पहला केस तो वो अपने बेटे का ही लड़ेगी, तो इसके लिए ही ये पूरा ड्रामा चल रहा है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहां अनुपमा के साथ साथ उसका पूरा परिवार भुगतेगा अनुपमा ने की हुई गलती की सजा। एक माँ को ममता चुनने की सजा मिलने वाली है। उसे लगता है कि उसका माँ होना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसी कमजोरी पर उसी मैं वार करूंगी। उपमा ने गलत किया हो या सही किया हो, पर अब मालती देवी तो गलत ही करेगी। और वो जो कुछ भी करेगी ना, उसका सीधा असर हम सबके ऊपर है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं मालती देवी जी को अनु का एक बाल भी पाका नहीं करने दूंगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल फालतू की, जहाँ फालतू का एक रिश्ता टूटने की कगार पर है, वही दूसरी ओर उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता जुड़ गया है। वो है दादाजी और पोती का। अब फालतू अकेली नहीं है, क्योंकि ये दादाजी फालतू की किस्मत बदलने वाले हैं। आपने हमें दादाजी बोला है ना, तो हमने भी आपको अपनी पोती मान लिया है। आपके एहसान का बदला चुकाने का मौका तो दो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुंडली भाग्य की, जहाँ एक वक्त पर शौर्य खड़ा था, आज राजवीर उस जगह पे खड़ा है, यानी पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे। और जिस तरह जेल में राजवीर गया था शौर्य से मिलने, उसी तरह शौर्य भी आया है। अब ये भाइयों की लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इन्हें ये नहीं पता चलता कि ये दोनों एक ही खून हैं। तुझसे मिलने में यहाँ तक आया, जेल के अंदर। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तुझे जेल के अंदर देख के कैसा इंसान है रे तू। आई कांट बिलीव तूने अपने बहन के रोके के दिन ये सब किया। सीरियसली? एग्जैक्टली। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उडारिया की, जहाँ हरलीन अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हरलीन का एक्सीडेंट हो गया है और ये एक्सीडेंट सरताज की गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने की वजह से हुआ है। एक्सीडेंट शो में ट्विस्ट लाएगा, क्योंकि शो जल्द ही लीव जो लेने वाला है। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। सीरियल इमली और इमली में कैरी के स्कूल में हो रहा है फादर्स डे सेलिब्रेशन। यहाँ पर अथर्व तो मौजूद है, लेकिन इमली ने तय कर लिया है कि वो माँ होने के साथ साथ इस बार पिता की भी जिम्मेदारियां निभाएगी। घर पे तो इमली कैरी को जैसे तैसे मना लेती है, लेकिन स्कूल में फादर्स डे के मौके पर भला कैरी को वो कैसे मनाए। रेस में हिस्सा सभी बच्चों के फादर्स ने लिया है। इमली एक अकेली ऐसी माँ है जो एक पिता का काम पूरा करना चाहती है। अब देखिए ये बात भी सत्य है कि पिता की जगह माँ नहीं ले सकता है और माँ पिता की जगह नहीं ले सकती है। तो शायद ये बात इमली समझती है, लेकिन इमली आपको ना अभी कैरी के हिसाब से सोचना चाहिए। वो बहुत छोटी है और उसे माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अथर्व भी आया है, लेकिन रेस में हिस्सा लेने नहीं। उसने सोचा था वो हिस्सा लेगा, लेकिन इमली को देखकर वो पीछे हट गया। तो मैं जब मिलने आता हूँ तो मैं देख लेता हूँ बाहर बोर्ड लगा होता है फादर्स डे का, और मैं मनी मन कैरी को बोलता हूँ कि तू फिक्र मत कर कि ये रेस तो तेरे मंकी पाई जीतेगा। और ये मैं कैरी को बताने एक्साइटमेंट में जाता हूँ बताने, तो मैं इमली और कैरी को बात करते हुए सुन लेता हूँ। वो दोनों बात कर रही होती हैं, जिसमें कैरी नाराज हो रही होती है कि हम ये रेस जीत जाते अगर हमारे पापा हमारे साथ होते। न जाने अब इनके परिवार का क्या होगा। इमली कब तक रूठी रहेगी? क्या अथर्व अपनी रूठी हुई इमली को मनाने के लिए ही कुछ करेगा, या फिर यूं ही
इमली के घर के चक्कर लगाते रहेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है, एक टाइम होता था जब आप महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर लोगों के घर जाते थे। महंगाई के जमाने में, आज की टाइम में आपके घर कोई टमाटर लेके आ जाए ना, सच कहे तो उसकी आरती उतारने का मन करता है। कथा और वियान की प्रेम कहानी अभी तक शुरू तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जो टमाटर वाला प्रसाद मिला है ना, उसके चलते इनकी कहानी आगे बढ़ ही जाएगी। कथा और वियान के प्यार का जरिया बना ये टमाटर। अब यहाँ आए तो थे हम कथा और विहान की रोमांटिक सीन की कवरेज करने, लेकिन हमारी नज़र यहाँ पर रखे हुए टमाटर पर पड़ी। भाई वाह, इस गुरुद्वारे में तो बहुत खुशनसीब लोग पहुँचेंगे, क्योंकि उनके खाने में उन्हें टमाटर का स्वाद जो मिलेगा। टमाटर के भाव आसमान छू रही हैं, लेकिन टीवी सीरियल में इस सीन की जब ज़रूरत पड़ रही है तो देखिए, असली टमाटर इस्तेमाल किया गया है, नकली नहीं। लगता है प्रोडक्शन हाउस का बजट बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो इतने सारे टमाटर इस्तेमाल कर रही हैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए। वियान और कथा, आप दोनों ना सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को अपने इस खाने में टमाटर मिल रहा है, वरना आजकल तो टमाटर दूर से ही देखने मिलता है। खैर, अब आप दोनों को एक दूजे का साथ इतना पसंद आ रहा है। गुरुद्वारे में वियान से मिलने के बाद ऑफिस में भी इस सब जगह वियान ही मिल रहा है कथा से, और कथा मानो बावली सी हो गई है कि कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है। सो आई थिंक कथा जो है वो अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी कर रही है बोलने के लिए जो भी उसे कहना है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कभी कभी बहुत हिम्मत लगती है। सो आई थिंक शी इज़ गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस जिसमें वो कहना चाहती है कुछ, बिकॉज जो भी उसके फीलिंग्स है मन में अब वियान के लिए, पर वो कह नहीं पा रही है। ऐसा ही होता है कथा, जब प्यार होता है ना तो सब जगह हवाएं चलने लगती है। मौसम में प्यार की खुशबू कुछ इस कदर बिखर जाती है कि बस मन करता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे देखते ही चले जाएं। अब जल्दी से अपने प्यार का इजहार कीजिए, क्योंकि हम भी वो पल देखना चाहते हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।